गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कवर करेंगे फाइल सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स। एक्चुअली जब से हम बिजनेस स्टार्ट हुए हैं तब से हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत रही है। तो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं थे तो ये रिकॉर्ड्स मैनुअली मेंटेन किए जाते थे। मैनुअली कैसे? हम हर डिपार्टमेंट अपने अपने रजिस्टर्स, फिजिकल रजिस्टर्स मेंटेन करता था और उन्हें जिस जिस आइटम्स की ज़रूरत होती थी वो आइटम्स उसमें मेंटेन करते थे और ज़रूरत के मुताबिक उनको यूज़ करके आगे रिजल्ट्स देते थे। बट जब कंप्यूटर सिस्टम आए स्टार्टिंग में तो हमने स्टार्ट किया फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो जो फाइल है प्रोसेसिंग सिस्टम है ये लगभग इक्वलेंट टू मैनुअल सिस्टम है। इसमें जो फाइल्स हैं हम कंप्यूटर के इस फॉर्मेट में मेंटेन करते हैं, मैनुअल में वो फाइलें हम मेंटेन करते थे रजिस्टर में। नेक्स्ट है जो ये फाइलें हमने कंप्यूटर फॉर्म में मेंटेन की उन पर जो प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए हम प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं। फाइल्स का डाटा उठाया, प्रोसेसिंग करी और रिजल्ट्स दे दिए। बट जो फाइल प्रोसेसिंग है ये काम कैसे करती है? फाइल प्रोसेसिंग में जैसे आप देख रहे हैं, आपके पास में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कॉलेज है, कॉलेज में आपके पास में 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक आपका डिपार्टमेंट हो गया कंप्यूटर साइंस, दूसरा डिपार्टमेंट हो गया फिजिक्स और तीसरा डिपार्टमेंट हो गया मैथ। तो ये तीनों डिपार्टमेंट अपनी अपनी डाटा फाइल्स मेंटेन करेंगे और इनमें वही वही फील्ड्स होंगे जिन जिन फील्ड्स की उन्हें रिक्वायरमेंट होएगी और इनका जो डाटा है वो इनके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में रहेगा। जैसे ये रहा आपका, ये कंप्यूटर साइंस ने अपनी डाटा फाइल मेंटेन कर रखी है। ये आपका जो है फिजिक्स डिपार्टमेंट ने अपने स्टूडेंट्स का डाटा मेंटेन किया हुआ है और ये आपके जो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ने अपने स्टूडेंट्स का डाटा मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद जो ये डाटा पड़ा है कंप्यूटर की फाइल्स में, इनका डाटा एक्सेस करने के लिए हर डिपार्टमेंट अपने अपने प्रोग्राम या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा। फिजिक्स डिपार्टमेंट अपना, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट अपना और मैथ डिपार्टमेंट अपना। अब जो ये इनके प्रोग्राम्स हैं ये डाटा एक्सेस करेंगे, उन पर जो भी प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग का मतलब अगर उनको डिस्प्ले करना है डिस्प्ले करेंगे, कोई मान लीजिए रिजल्ट प्रिपेयर करना है, मार्क्स को ऐड करके वो रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे और कोरस्पॉन्डिंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वाले अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ये एक तरीका है, सिंबल हम यूज़ करते हैं दिखाने के लिए रिपोर्ट्स को। तो इस तरह से 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी डाटा फाइल्स मेंटेन करी और अपना अपना जो रिकॉर्ड प्रोग्राम से उन्हें प्रोसेस किया और रिजल्ट दिया। अब जो ये हम फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं इसमें कुछ कमियां हैं। अब वो कमियां क्या हैं? इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। देखिए सबसे पहले लिमिटेशन है आपकी डुप्लीकेट डाटा। अब इसमें डुप्लीकेट डाटा क्यों डेवलप होता है? जो तीनों डिपार्टमेंट हैं वो अपना काम अपने लेवल पे कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट का दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब हर डिपार्टमेंट अपना डाटा मेंटेन कर रहा है। अब स्टूडेंट्स तो क्या है, सेम है। स्टूडेंट्स वही स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, वही स्टूडेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट में है, वही कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में है, वही मैथ डिपार्टमेंट में है। और अब हर एक डिपार्टमेंट उन स्टूडेंट्स का सारा डाटा का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है अपनी डाटा फाइल्स में,
जिससे क्या हो गया, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका नाम 3 जगह आ गया, फादर नेम 3 जगह आ गया, तो इस तरह से आपका डुप्लीकेट डाटा डेवलप हो गया। इस तरह आपका क्या हुआ, डुप्लीकेट डाटा डेवलप हो गया। तो इस तरह से आपका डुप्लीकेट डाटा। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का क्या मीनिंग है कि डाटा एक जगह कुछ और है और दूसरी जगह कुछ और है, सेम फील्ड के लिए। अब एग्जांपल ले लीजिए, आपका एक स्टूडेंट है, उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, उसने। अब उसका डाटा 3 डिपार्टमेंट में है, फिजिक्स में, मैथ में और कंप्यूटर साइंस में। तो जब उसने अपना एड्रेस चेंज किया तो उसका जो एड्रेस है वो तीनों फाइल्स में चेंज होना चाहिए, तीनों डिपार्टमेंट की फाइल्स में चेंज होना चाहिए। अब अगर गलती से वो एक जगह रह गया, 2 जगह चेंज हो गया, तो जब रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट आएंगे। एक जगह कुछ और एड्रेस आएगा और दूसरी जगह कुछ और एड्रेस आएगा। इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी डेवलप होना। इसे आप क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंसी डेवलप होना। अब नेक्स्ट है आपका पुअर डाटा इंटीग्रिटी। अब जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसमें क्या है, हम इंटीग्रिटी तब मानते हैं अगर जो डुप्लीकेट डाटा आइटम्स हैं वो एक दूसरे से एग्री करें। तो डुप्लीकेट डाटा आइटम हमने एग्जांपल डिस्कस किया पिछले पॉइंट में एड्रेस का। अब अगर एड्रेस है, एड्रेस फील्ड की वैल्यू तीनों फाइल्स में सेम है, तो हम कहेंगे कि डाटा इंटीग्रिटी है। बट जब इनकंसिस्टेंसी डेवलप हो रही है, क्यों डेवलप होगी, आप कॉलेज में गए, आपने कॉलेज में अपना एप्लीकेशन दे दी कि हमारा एड्रेस चेंज कर दो। आपका एड्रेस चेंज कर दिया गया, एक डिपार्टमेंट ने चेंज कर दिया, 2 के पास वो एप्लीकेशन नहीं पहुंची, वहाँ चेंज नहीं हुआ, तो आपकी इनकंसिस्टेंसी डेवलप होगी। इट मीन्स आपकी जो डाटा इंटीग्रिटी वो क्या है, वो पुअर होगी। नेक्स्ट है आपका डाटा इज आइसोलेटेड एंड सेपरेटेड। अब आइसोलेटेड क्यों है, अब हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम खुद कर रहा है, हर एक डिपार्टमेंट की फाइल पर उसका कंट्रोल है, उसकी डाटा फाइल पर दूसरे डिपार्टमेंट का कोई राइट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ती है 2 से ज़्यादा फाइल से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की, एग्जाम्पल के तौर पर आप रिजल्ट तैयार करना चाहते हैं, तो जो आप रिजल्ट तैयार करना चाह रहे हैं उसमें आपको फिजिक्स के मार्क्स की भी जरूरत पड़ेगी, मैथ के भी मार्क्स की जरूरत पड़ेगी एंड कंप्यूटर साइंस के मार्क्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हमें जो ये तीनों फील्ड्स की डाटा वैल्यू चाहिएगी फ्रॉम डिफरेंट आइटम्स। देन हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जो ये वाली फाइल्स हैं उनको हमने किस तरह से रिलेट करना है। जो काम आपने पहले नहीं कर रखा था उसके लिए वो काम आपको प्लान करना पड़ेगा। तो जो डाटा आइसोलेटेड और सेपरेटेड होने का ये हमारा एक नुकसान है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डिफरेंट ऑन फाइल फॉर्मेट। इसका क्या मीनिंग है, एक्चुअली क्या है, फाइल प्रोसेसिंग में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो फाइल्स में किस ऑर्डर में स्टोर है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने फाइल में मान लीजिए 2 फील्ड्स हैं, एक रोल नंबर और दूसरा नेम। अब रोल नंबर पहले है, उसने 3 पोजीशंस ले रखी हैं और ये डेसिमल नेचर का है। सेकंड बात में फील्ड है नेम, नेम में 20 कैरेक्टर हैं। तो जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो जो प्रोग्राम में है हमें इन फाइल्स को इन फील्ड्स को इसी ऑर्डर में ही एक्सेस करना पड़ेगा, पहले रोल नंबर और फिर नेम। हमें बताना पड़ेगा कि जो रोल नंबर है वो न्यूमेरिक फील्ड है और जो आपका नेम है वो क्या है, आपका कैरेक्टर फील्ड है। तो इसमें क्या हुआ, जो प्रोग्राम है वो टोटली फाइल पर डिपेंडेंट होगी। अगर आपको चेंज करनी पड़ेगी कोई, मान लीजिए आपको चेंज करना पड़ा नेम की विड्थ 20 कैरेक्टर से 30 कैरेक्टर, तो आपको
प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे, या आपको फील्ड की ऑर्डर चेंज करना पड़ गया किसी वजह से, तो वो भी हमें क्या है, चेंज करना पड़ेगा प्रोग्राम में। तो जैसे ये कह रहा है अब कि जब भी आपको फाइल में कोई चेंजेस करने पड़े तो आपको कोरस्पॉन्डिंगली प्रोग्राम में को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस है अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग है और एरर प्रोन। एरर प्रोन का मतलब क्या है कि जो आपने फॉर्मेट चेंज किया उसके बाद प्रोग्राम में एरर आ गए, जो प्रोग्राम ठीक ठाक काम कर रहा था अब उसने काम करना बंद कर दिया। अब हमें उन्हें एरर को दूर करना पड़ेगा, और एरर को दूर करने में कई बार क्या होता है कि जब हमने एक प्रोग्राम पहले डेवलप किया था उस समय सारे कंसेप्ट्स हमारे दिमाग में थे, कई टाइम बाद जब हम उसको दोबारा मेंटेन करने लगे तो वो पॉइंट्स हमारे दिमाग से निकल गए, हम एक गलती ठीक करेंगे कहीं दूसरी जगह गलती जनरेट हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये प्रोसेस है इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग एंड आपका एरर प्रोन। फिर है पुअर डाटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर डाटा सिक्योरिटी। अब क्या है, अगर सारी चीज़ें एक जगह पड़ी हों तो हम कहते हैं उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना हमारे लिए इजी है। बट इस केस में हर डिपार्टमेंट में अपनी अपनी डाटा पड़ा है, तो इससे क्या है जो हमारा सिक्योरिटी है वो भी हमें हर डिपार्टमेंट में अलग से मेंटेन करनी पड़ेगी। बट इसके लिए हर आदमी हर डिपार्टमेंट अपने लेवल पे सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है, हर एक के पास में वो एक्सपर्टाइज लेवल नहीं होता। हो सकता है कंप्यूटर साइंस वालों का एक्सपर्टाइज लेवल हो, वो सिक्योरिटी के मेजर अप्लाई कर दें, बट मैथ वाले वो सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई ना कर सकें। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो डाटा सिक्योरिटी है वो क्या होगी, पुअर होगी। वो क्या होगी, पुअर होगी। तो इस तरह से हमारी जो डाटा है डिफरेंट फाइल्स में स्टोर होने के कारण हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स अराइज होगी। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। तो अभी क्या है, एडवांसमेंट्स के साथ में हमारे पास में कई ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए आप कहें डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 फील्ड फर्दर होगी, एक डे, एक मंथ और एक ईयर। तो इस तरह की जो फील्ड्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करना हमारा लिए मुश्किल हो जाता है। या हम एक और एग्जांपल लें, रिमार्क्स। अब रिमार्क्स क्या है, हम जो भी आपका रिकॉर्ड है उसमें किसी भी आइटम के बारे में उसमें डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। मान लीजिए किसी का रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा आया, अच्छा नहीं आया, इस टाइप के हो। अब ये जो रिमार्क्स है कहीं पर तो इसकी विड्थ 20 कैरेक्टर्स है और कहीं पर इसकी विड्थ 200 कैरेक्टर्स हो सकती है। तो ऐसे फील्ड्स को रिप्रेजेंट करना फाइल सिस्टम में मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टेज ऑफ लेबर एंड स्पेस। अभी क्या है, हमने देखा कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी अपनी फाइल्स को मेंटेन करते हैं, और इसी वजह से स्टूडेंट्स का डाटा हमारे केस में अगर हम डिस्कस करें तो 3 जगह से पर डाला गया, मैनी टाइम्स डाला गया। तो ये क्या है, आपकी वेस्टेज ऑफ लेबर। अभी क्या है, जब ये डाटा 3 जगह पर स्टोर हुआ तो उसने हर जगह पे स्पेस भी लिया, तो इस तरह से हमारा जो मेमोरी स्पेस है उसकी भी वेस्टेज हुई। कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज, जो हमारा डाटा है वो कई प्रोग्राम्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है। कोई प्रोग्राम पहले डेवलप हुआ, कोई प्रोग्राम बाद में डेवलप हुआ, और उनके बीच में हमने उससे पहले किसी तरह की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बनाई होती। तो इससे क्या है, इसका सुपरविजन मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है, आपकी लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस को अवॉइड करने के लिए हमने और ज़्यादा एडवांसमेंट्स की तरफ बढ़े थे, और जिससे आगे आया था आपका डाटाबेस, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।